अस्सलाम वालेकुम। मैं टनप से। तो आज मैं बहुत डिफरेंट सी न्यूज़ बताने आया था। तो बात आती है कि मेजर जो टेक कंपनीज़ हैं, मेनली माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जिनका सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्लान्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी एक हद तक मेटावर्स में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन मेनली मेटा, फेसबुक का जो जिसका फॉर्मर नेम फेसबुक था, कंपनी का मेटा। तो जी बात आती है कि कंपनीज जो बहुत बड़ी टेक कंपनीज है, जिसमें अमेज़ॉन भी आता है, तो फ्यूचर में ये लोग एक तौर पे गैम्बल कर रहे हैं कि आने वाला वक्त सिर्फ मेटावर्स है, जो कि इनफैक्ट ट्रू भी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा देखिएगा कंपनीज का वर्चुअल रियलिटी में बहुत बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फोकस होता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मैं आप वर्चुअल प्रोडक्ट निकालते हैं। सही है। वर्चुअल प्रोडक्ट निकालने से क्या होता है, उनकी एक चीज़ गारंटी हो जाती है कि हमने वन स्टेप क्लोज़र हो गए मेटावर्स में। अब मेटावर्स में वन स्टेप क्लोज़र का मतलब क्या देखें, मेटावर्स इतनी बड़ी फील्ड है कि वन स्टेप क्लोज़र का भी मकसद है कि आप 50 स्टेप्स पीछे हैं, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन, और इन टर्म्स ऑफ के सॉफ्टवेयर उस प्रोडक्ट लाइन में होंगे क्या। इसमें शुरू शुरू में ऑक्यूलस एक कंपनी थी जिनके वीआर हेडसेट्स थे। फेसबुक ने उस कंपनी को ख़रीद के और उसमें और जिद्दत ला रहा है। बेसिकली सारी नई नई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें उसके थ्रू आ रही हैं। क्योंकि देखें मेटावर्स में इंटरेक्शन क्या होती है, मेटावर्स में देखें इंटरेक्शन जो होती है वो वी आर हेडसेट से होती है। वी आर हेडसेट आपको बेसिकली रियलिटी दिखाता है, जो आप देख रहे हैं फील कर सकते हैं। इमर्सिव साउंड सिस्टम होता है। और ये जो कंट्रोल्स होते हैं, ये कंट्रोल्स क्यों ऐसे होते हैं, नॉर्मल जॉयस्टिक क्यों नहीं होती है प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की तरह, क्योंकि इन कंट्रोल्स में हैप्टिक फीडबैक होता है। जो आप कर रहे होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, वो उसका फीडबैक आपके पास आ रहा होता है। लाइक अगर आपके हाथ हिल रहे हैं, हाथ हिल भी नहीं रहे हैं, आपके हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं गेम में, किसी तौर पे भी आपको वो फील आना चाहिए। तो इसी तौर पे बहुत मेजर कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता इस पे शिफ्ट होती जा रही हैं, जो कि इंडीड आने वाले वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया होगा, बहुत ही नॉर्म बन जाएगा मेटावर्स। तो जी बात आती है, ये तो चले हो गया, लेकिन अभी जो स्केप्टिसिज्म आ रहा है, स्केप्टिसिज्म क्या है कि यार ये जो चीज़ें हैं फ्यूचर में, मतलब ये चीज़ सही भी है या नहीं है, मतलब इस चीज़ का कोई एक्चुअल यूज़ भी है या नहीं है। क्योंकि अभी आप देखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ हुआ है, एक तौर पे पूरी तरह नहीं, क्रिप्टो मार्केट डाउन हुआ हुआ है, एनएफटी मार्केट्स को भी ले लें, वो भी डाउन हुआ हुआ है। तो लोग ये हैं कि यार ये चीज़ होगी भी या सही या नहीं। तो बात यही आ जाती है कि देखें फ्यूचर की प्रोडिक्शन करंट मार्केट को देख के नहीं की जाती है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखा जाता है कि यार ये एक कांस्टेंट चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म स्पैन में ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म में गिर रही है, लॉन्ग टर्म में ग्रो हो रही है। तो इसी वजह से ये चीज़ ग्रो होती रहती है। तो अब बात आती है कि इसमें आपका क्या फ़ायदा। देखें मेटावर्स क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम लाइन पे ग्रो हो रहा है, लाजमी बात है आसमानों को छुएगा। तो बहुत आप इसमें एक हिस्सा इस तौर पे ले सकते हैं, जो भी इमर्जिंग मेटावर्स की कंपनी हो या एनएफटी की कंपनी हो। क्योंकि देखिए मेटावर्स की कंपनी अपने आप को फंड करने के लिए इधर टोकन्स निकालती है या इधर एनएफटी निकालती है। तो आप किस तौर पे फंड कर सकते हैं अपनी कंपनीज को, इस तौर पे कर सकते हैं कि आप उस कंपनी को फॉलो कर लें, उसको ये देखें कि यार इसकी मूवमेंट किस तौर पे और कहाँ पर इसका मेन फोकस है, एनएफटी निकालने, टोकन्स निकालने, किस तौर पे निकालने। तो आप उसको एज ए अर्ली बायर उस फील्ड में आके उसको ख़रीद के आगे बढ़ जाएं। फिर क्या होता है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो उसको बेच बेच के आगे निकलते रहें।
अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो तब भी सही है, आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख के उसमें इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ड्यू डिलिजेंस के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से बदनाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि वो स्कैम्स की वजह से, तो इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है।